हेलो फ्रेंड्स, टुडे वीडियो इज अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? ये होता है रेगुलर चेंज इन द कैविटी ऑफ द ओवरी एंड इंडोमेट्रियम दैट मेक रिप्रोडक्शन पॉसिबल, जो कि रिप्रोडक्शन को पॉसिबल बनाता है। ये क्या होता है? ये इंडोमेट्रियम क्या है? यूट्रस के अंदर का, ये जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर की जो फंक्शनल लेयर होती है, इसे बोलते हैं इंडोमेट्रियम। यही लाइनिंग जो यूट्रस की इंडोमेट्रियम की लेयर होती है, यही क्या होती है एमसी के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है? हार्मोनल चेंजेस होते हैं और जो इंडोमेट्रियम की लेयर होती है, यही टूट करके क्या आती है? बाहर आती है। सेट होकर के टूट करके क्या होती है? बाहर आती है। और इसके साथ में जब ये लेयर टूटती है तो इसी के साथ में जो वहाँ की ब्लड वेसल्स हैं वो भी रप्चर होती हैं, तो साथ में ब्लीडिंग भी होती है। तो ये रहा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आपको सिंपल हेडिंग्स में आपको समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मेनली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं? एक तो होता है ओवेरियन साइकिल और दूसरा होता है यूट्राइन एंड, और या फिर इसी को बोलते हैं इंडोमेट्रियल साइकिल। तो जो ओवेरियन साइकिल है, ओवेरियन साइकिल में क्या होता है? ओवेरियन साइकिल में मेनली 2 चीज़ें होती हैं। क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। किसका? डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। और जो दूसरा होता है इसमें क्या होता है? दूसरा काम क्या होता है इस साइकिल के दौरान? क्या होता है? ओवुलेशन। क्या होता है? ओवुलेशन। और अब बात करते हैं जो यूटेराइन साइकिल है। यूटेराइन साइकिल में क्या होता है? यूटेराइन साइकिल में क्या होता है? जो इंडोमेट्रियम की लेयर है, जो इंडोमेट्रियम, यूट्रस की जो इंडोमेट्रियम लेयर है, ये क्या होता है? थिक हो जाता है। थिक हो जाता है और क्या होता है? से टूटता है रिस्पॉन्स टू द ओवेरियन एक्टिविटी। ओवरी के एक्टिविटी में क्या होता है? यही क्या होता है? टूट करके आता है बाहर। ठीक है। अब बात करते हैं एक एक के डिटेल में। ठीक है। तो डिटेल में जाने से पहले हम जान लें कि कितने दिन की साइकिल? 20 से 40 दिन की साइकिल होती है। ये क्या होता है? ये टोटल अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज में कंप्लीट होता है, 28 दिन में कंप्लीट होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेट टाइम होता है 4 वीक्स का। कितना टाइम होता है? ये टाइम होता है टोटली 4 वीक्स का। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बता दें, ये सारी चीज़ बताने के बाद में, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब ये होता है कि इस दौरान क्या हुआ, जब कोई 28 डेज बाद, 28 दिन बाद किसी भी फीमेल्स को जो एमसी आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं मासिक धर्म, ये होता, दैट मीन्स कि वो लेडीज़ क्या है इस दौरान क्या है? प्रेग्नेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी अगला आएगा जब कोई भी लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं होगी। अगर कोई भी लेडीज़ प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट कब होगी? जब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेनली हम देखेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, यहाँ हम तब इस कंडीशन को देखें। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसकी वीडियो हम आपको अलग से इन स्क्रीन मिल जाएगी, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की वीडियो। ठीक है। हम यहाँ देखेंगे जनरली सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, इस कंडीशन को पढ़ रहे हैं जिस समय क्या है कि जो ओवम रिलीज हुआ है, ये क्या हुआ है? फर्टिलाइज नहीं हुआ है। अब देखते हैं, जो बात करते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं मीनार्ची। ये कब होता है? ये होता है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी के टाइम पे होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे बोलते हैं मीनार्ची। प्यूबर्टी का टाइम ये कितना होता है? ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15 ईयर्स। इस एज को बोलते हैं प्यूबर्टी एज। और इस दौरान क्या होता है? जो कोई भी फीमेल होती है उसमें फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, जिसे बोलते हैं मीनार्ची। और जो मीनार्ची एक बार स्टार्ट हो जाता है तो अंटिल, जब तक कि मीनोपॉज ना हो जाए, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो जाए, ये मीनोपॉज किस एज में आता है? ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स के एज में, इसे बोलते हैं मीनोपॉज।
और ये मीनार्ची एक बार स्टार्ट होने के बाद मंथली बेसिस पे अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज के अंतराल पे 28 डेज के अंतराल पे क्या होता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये तब ही रुकता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। और फाइनली स्टॉप होता है, इसे बोलते हैं मेनोपॉज। ये एज होता है 45 टू 50 ईयर्स की एज में। जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये अप्रॉक्सली वेरी करता है, कभी हेल्थ के प्रॉब्लम से या डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम से क्या होता है, ये वेरी करता है कितने दिन में, 20 टू 40 डेज में कंप्लीट होता है एक साइकिल। तो आइए जो 28 डेज का जो टोटल इवेंट्स है इसको देखते हैं। ये टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया, मेनली इसको 2 पार्ट में, प्री ओवुलेटरी और पोस्ट ओवुलेटरी। तो मेनली हम देखते हैं ये जो 1 टू 14 डेज, इसको बोलते हैं प्री ओवुलेटरी, इसे बोलते हैं प्री ओवुलेटरी फेज। और जो रिमेनिंग 15 टू 28 डेज ये जो है इसे बोलते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज, इसे बोलते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज। जो मेनली जो प्री ओवुलेटरी फेज है इसमें क्या होता है, इसमें जो फर्स्ट 1 टू 5 डेज, जो फर्स्ट 1 टू 5 डेज होता है इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। इस दौरान क्या होता है, ब्लीडिंग होता है और इसे क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन यहाँ बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। और इसी 1 टू 5 डेज में क्या होता है, ब्लीडिंग। ठीक है, अब मेनली जो बात करते हैं, जो 14th डेज है, जो पूरे साइकिल के जो 14वां दिन है, ये यहाँ क्या होता है 14th डेज, यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है ओवुलेशन, यहाँ होता है ओवुलेशन। जो प्री ओवुलेटरी फेज है इसमें 2 इवेंट्स आते हैं, कौन कौन से, मेंस्ट्रुएशन फेज और आता है प्रोलिफरेटिव फेज। मेंस्ट्रुएशन एंड प्रोलिफरेटिव फेज, ये 2 इवेंट्स आते हैं प्री ओवुलेटरी फेज में। ठीक है, जो यहाँ पे जो ओवुलेशन हुआ है, तो इस ओवुलेशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ क्या होता है, रिलीज होता है oocyte, रिलीज होता है oocyte। कहाँ से, फ्रॉम द ओवरी। इस 14 डेज में क्या होता है, oocyte का रिलीज होता है ओवरी से। ठीक है, ये होता है जो oocyte रिलीज होती है बिफोर 14th डेज ऑफ न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये होता है। ये होती है यहाँ की कहानी। इस 14 दिन में क्या होता है, इस टोटल 14 दिन में क्या होता है, जो ओवरी और यूटिरस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है, इसमें चेंजेज होती हैं, लेकिन दोनों में चेंजेज एक साथ होती हैं, एक साथ चेंजेज होती है, जिसे बोलते हैं पैरेलल चेंजेस। क्या होता है यहाँ, फॉर 2 वीक्स जो ओवरी होती है लीडिंग अप टू ओवुलेशन एंड कॉल्ड द ओवेरियन फॉलिकुलर फेज। और जो इस समय इसके कोरिस्पॉन्ड जो मेंस्ट्रुअल एंड प्रोलिफरेटिव फेजेज होते हैं, यहाँ के क्या होते हैं, ये होते हैं इंडोमेट्रियम में। ठीक है, सिमिलरली जो 2 वीक होते हैं फॉलोइंग ओवुलेशन इज रिफर टू एज द ओवेरियन लूटियल फेज which also correspond to the secretory phase of the endometrium। अब बात करते हैं प्री ओवुलेटरी फेज। जो प्री ओवुलेटरी फेज हम लोग पढ़े थे, इसमें मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। मेनली यहाँ देखते हैं फॉलिकुलर फेज। जो फॉलिकुलर फेज है, फॉलिकुलर फेज क्या होता है, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये क्या होता है, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ये होता है
टोटल 4 वीक के साइकिल में 1 से 2 1 to 2 वीक्स इसमें लगते हैं। टोटल जो टोटल 4 वीक्स, जो टोटल 4 वीक्स की साइकिल है, इसमें जो 1 to 2 वीक ये लगता है फॉलिकुलर फेज में। जो पूरा रिप्रोडक्शन है, पूरा जो ये साइकिल है, कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के द्वारा। इसे बोलते हैं मास्टरमाइंड ऑफ द रिप्रोडक्शन। इन दोनों को बोलते हैं मास्टरमाइंड ऑफ द रिप्रोडक्शन। ठीक है। होता क्या है, जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो है ये रिलीज करता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि आके लगता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, सिक्रीट करती है FSH और LH, ये 2 हार्मोन सिक्रीट करती है, जो कि लगते हैं ओवरी पे। और ओवरी पे लग करके क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, रिलीज करते हैं ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है। एक क्या है, ये है एक ओवेरियन फॉलिकल। इसमें जो आउटर लाइनिंग होती है इसे बोलते हैं थीका सेल। जो इनर बीच में आपको ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है इसे बोलते हैं प्राइमरी साइट, और जो इसको प्राइमरी साइट को सराउंड किए होती है इसे बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है। जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है GnRH है, ये आफ्टर प्यूबर्टी रिलीज होती है और क्या करती है, पल्सेस ये जनरेट करती है, जो कि डिटरमाइन करती है, जो ये पल्स होती है क्या करती है, डिटरमाइन करती है, क्या डिटरमाइन करती है अमाउंट ऑफ FSH और LH को। ठीक है। फिर ये क्या होता है, ये लगता है ओवरी पर, और ओवरी पर लग करके क्या होता है, ये जो फॉलिकल है इसका रिलीज करता है। फर्स्ट 10 डेज इसमें क्या होता है, जो ये फॉलिकल है, जो फॉलिकल है, इस फॉलिकल की क्या होता है, जो थीका सेल है, थीका सेल डेवलप करती हैं रिसेप्टर्स और बाइंड करती हैं LH से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से, जो कि आ रहा है पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी से। और क्या रिलीज करता है, एंड्रोस्टेंडियोन। ये क्या रिलीज करता है, फॉर्मेशन करता है एंड्रोस्टेंडियोन। और इसी में क्या होता है, जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, जो ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स क्या करती हैं, रिसेप्टर जनरेट करती हैं, रिसेप्टर का फॉर्मेशन करती हैं, डेवलप करती हैं, और ये बाइंड करती है FSH से, FSH से बाइंड करके फॉर्मेशन करती है एरोमेटेज एंजाइम का, एरोमेटेज का। जो एरोमेटेज है ये लगता है, वर्क करता है एंड्रोस्टेंडियोन पे और फॉर्मेशन कर देता है 17 बीटा एस्ट्राडाइल। ये फॉर्मेशन करता है 17 बीटा एस्ट्राडाइल का, जो कि ये एस्ट्रोजन फैमिली का मेंबर होता है, एस्ट्रोजन फैमिली का होता है। इसमें होता क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या होता है, इसका फॉर्मेशन जो है डिक्रीज हो जाता है। ये क्यों होता है, जब बहुत ज़्यादा 17 बीटा एस्ट्राडाइल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये क्या करता है, ये देता है निगेटिव फीडबैक, ये देता है निगेटिव फीडबैक। ये देता है निगेटिव फीडबैक ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और क्या हो जाता है, फॉर्मेशन जो है FSH का है ये हो जाता है डिक्रीज करवा दिया जाता है। इससे क्या हो जाता है, डिक्रीज FSH, सम ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल इन ओवरी विल स्टॉप ग्रोइंग। और क्या हो जाता है, जो ये ओवरी से जो ओम का प्रोडक्शन होना था ये क्या हो जाता है, रिग्रेस एंड डाई हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जिसके चलते क्या होता है, जो फॉलिकल दैट मोस्ट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो FSH है, ये FSH है, ये क्या होता है, कंटिन्यू ग्रो करता है। और डोमिनेंट फॉलिकल जो होती हैं ये क्या होता है, इवेंचुअली जो कुछ जो डोमिनेंट जो फॉलिकल्स होती हैं ये क्या होती हैं, यही क्या करती हैं, ओवुलेशन करवाती हैं। यही क्या करवाती हैं, ये जो कुछ सारी नहीं, जो कुछ डोमिनेंट फॉलिकल्स हैं यही क्या होती हैं, ओवुलेशन करवाती हैं। जो ये डोमिनेंट फॉलिकल है ये क्या करता है, फाइनली फॉर्मेशन करता है बहुत सारा एस्ट्रोजन का, जो कि क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, इन द रिस्पॉन्स ऑफ द GnRH की रिस्पॉन्स में क्या देता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, जो कि सिक्रीट करवाती बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में LH और FSH। ये जो LH और FSH है ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा सिक्रीट करवा देता है, ये सिक्रीट होता है ओवुलेशन से। जो ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन से
1 या 2 दिन पहले, 1 और 2 डेज बिफोर, ये 1 और 2 डेज बिफोर होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, जो ये ओवरी है, ओवरी से रिलीज होता है oocyte। ओवुलेशन के दौरान क्या होता है, जो ये ओवरी है, ओवरी से रिलीज होता है मेच्योर oocyte, ओवेरियन फॉलिकल, जिसे बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल। अब देखते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, जो ओल्ड इंडोमेट्रियल लाइन होती हैं, जो यूट्रस की इंडोमेट्रियल लाइन होती हैं, जिसे बोलते हैं फंक्शनल लेयर भी बोलते हैं, ये क्या होते हैं, प्रीवियस साइकिल से क्या होती हैं, प्रीवियस साइकिल सेड और इलिमिनेट हो जाती हैं, इलिमिनेट होती हैं किसके द्वारा, थ्रू वेजाइना के द्वारा, और प्रोड्यूस करती हैं ब्लीडिंग। क्या करती हैं, ब्लीडिंग पैटर्न को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। इसे क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, ये क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली जो मेंस्ट्रुअल फेज है अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 डेज का होता है। ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 डेज का। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है प्रोलिफरेटिव फेज। जो ये प्रोलिफरेटिव फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, इस दौरान क्या होता है, जो ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, हाई ईस्ट्रोजन लेवल होता है। इसके चलते क्या होता है, जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, यूट्रस की जो इंडोमेट्रियल की लाइनिंग होती है, थिक हो जाती है, थिक ऑफ इंडोमेट्रियल लाइनिंग, और जो ग्रोथ होता है इंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, इंडोमेट्रियल ग्लैंड का ग्रोथ हो जाता है। और क्या होता है, इमरजेंसी ऑफ द स्पाइरल आर्टरी, स्पाइरल आर्टरी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है इस दौरान में। और क्या होता है, जो चेंजेस होते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस, जो सर्वाइकल म्यूकस है इसकी कंसिस्टेंसी क्या हो जाती है, ये हो जाती है चेंज। कंसिस्टेंसी चेंज होने का मतलब ये है कि मेकिंग मोर हॉस्पिटेबल टू इनकमिंग स्पर्म, इनकमिंग स्पर्म के लिए क्या हो जाता है, मोर हॉस्पिटेबल हो जाता है। ठीक है, ये टोटल ये सभी चीज़ें, जो इंडोमेट्रियल की लाइन ठीक हुई है, और जो इंडोमेट्रियल ग्लैंड्स का बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन हुआ, ग्रोथ हुआ है, और जो स्पाइरल आर्टरी है, और जो सर्वाइकल म्यूकस जो कंसिस्टेंसी बढ़ गई, ये सब मिल करके क्या करते हैं, ये सब चीज़ क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज चेंज फॉर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए ऑप्टिमाइज चेंज करते हैं। जो कि कब होता है, फर्टिलाइजेशन का मैक्सिमम चांसेस कब होता है, हाईएस्ट, फर्टिलाइजेशन का हाईएस्ट चांस होता है बिटवीन 11 to 15 डेज, 11 to 15 डेज ऑफ द 14 डेज साइकिल। मेनली जो ओवुलेशन होता है, ये ओवुलेशन होता है 14th डेज, ये कब होता है 14 डेज। लेकिन ये 11 to 15 लेने का मतलब ये है क्योंकि जो अप्रॉक्सीमेटली जो 2 डेज 48 आवर 2 डेज जो है वाइबिलिटी पीरियड होता है स्पर्म का, और अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ही 1 डेज जो होता है वाइबिलिटी पीरियड होता है ओम का। इसलिए जो हाईएस्ट चांस होता है ओवुलेशन का, वो फर्टिलाइजेशन का, ये होता है 14th डेज। बट जो रिस्क है, ये फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस होते हैं 11 to 15 डेज में। अब जो यहाँ क्या होता है, यहाँ जो कंबाइंड इफेक्ट है, combined effect of this spike in estrogen on the uterus and cervix help to optimize chance of the fertilization, फर्टिलाइजेशन के लिए ऑप्टिमाइज चांसेस बनाते हैं। इसमें होता क्या है, जो ये ओवरी है, ओवरी से जो अभी तक जो कार्पस जो फॉलिकल था, फॉलिकल क्या हो जाता है, oocyte जो रिलीज हो जाता है, उसके बाद में जो कार्पस ल्यूटियम था, कार्पस जो एक कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम का जो फॉर्मेशन है होता है, इसमें जो थीका सेल्स होती हैं ये सिक्रीट करती हैं प्रोजेस्टेरॉन, और जो ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं ये क्या सिक्रीट करती हैं, ये सिक्रीट करती हैं इनहिबिन। ये दोनों मिलकर के निगेटिव फीडबैक देते हैं किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जिसके चलते क्या हो जाता है, जो यहाँ से जो LH और FSH इन दोनों का जो सिक्रीशन है ये हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके चलते जो एस्ट्रोजन है इसके चलते क्या हो जाता है, निगेटिव फीडबैक मिलता है, और जो डिक्रीज हो जाता है एस्ट्रोजन का सिक्रीशन। जो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन है ये क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है।
अब आप ईस्ट्रोजन की स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि कुछ बुक्स में दिया होता ओ ईस्ट्रोजन ओ से शुरू होता है और कुछ में दिया होता है ई से, लेकिन मेनली जो आप स्टैंडर्ड बुक देखेंगे, स्टैंडर्ड्स बुक में क्या होता है, ई से शुरू होता है ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो जो ये कार्पस ये थी तो कार्पस ल्यूटियम की कहानी। जो मेनली क्या होता है, जो थीका सेल से जो इंडोस्टेंडाइओन का जो सिक्रीशन होता है, ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है 17 बीटा स्टेंडाइओल। किससे लगता है, ये आता है ग्रेनुलोसा सेल से मिल करके क्या करता है, ग्रेनुलोसा सेल से। और जो दूसरा जो डिक्रीज एलएस लेवल है, डिक्रीज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल के चलते क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है एक्टिविटी जो है P450 SCC। SCC का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म के कोलेस्ट्रॉल साइड चेन क्लीवेज। ठीक है, ये क्या होता है, इसकी जो एक्टिविटी होती है बढ़ जाती है, जो क्या होता है, जो कि लगता है किस पे, कोलेस्ट्रॉल पे, और कन्वर्ट कर देता है प्रोजेस्टेरॉन में। किसमें, प्रोजेस्टेरॉन में। इस दौरान क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है डोमिनेंट होता है। एस्ट्रोजन के कंपेयर में जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, इसका लेवल जो होता है ये होता है डोमिनेंट। और क्या, तो जो इंडोमेट्रियम है, इंडोमेट्रियम रिसेप्टिव टू इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड गैमीट। जो फर्टिलाइज इम्प्लांटेशन के लिए जो इंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है रिसेप्टिव हो जाती है इम्प्लांटेशन के लिए जो फर्टिलाइज गैमीट है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, ये उसके लिए कहानी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।